आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति है विद्यते। इसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इनमें से कौन सा 8वीं कक्षा में किसकी संस्तुति करता है। यहां पर देखिए, यहां पर बात हो रही है 8ही 2009 की, 8ही 2009 की बात कर रहा है यहां पर कि 8वीं कक्षा में की शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए, कि शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने आपको एनईपी 2020 पढ़ाया था। एनईपी 2020 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें क्लियर ये वाली बात कही गई है कि क्लास 8 तक शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा में, वो होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा में, यानी बच्चे की मदर टंग में शिक्षा का वो होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। बच्चे की मदर टंग को, बच्चे की मातृभाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना हुआ है। किसने माना है सबसे महत्वपूर्ण? एनईपी 2020 ने। उसके अलावा एनसीएफ 2005 ने, एनसीएफ 2005 ने सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की मातृभाषा को माना है। इसको सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना है, कभी इसको प्रॉब्लम नहीं माना। यह माना है कि जितना से ज्यादा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाए उसकी मातृभाषा में बोलने के, उसकी मातृभाषा में अव्यक्त करने के अपने अवसर को, उतना ही ज्यादा बच्चा चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। ठीक है, इसलिए इसकी मातृभाषा को, बच्चे की मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना है। कभी भी बच्चे की मातृभाषा को सीमित ना किया जाए। क्या ना किया जाए? कभी भी बच्चे की मातृभाषा को सीमित ना किया जाए, हमेशा ज्यादा से ज्यादा इसको अवसर देनी चाहिए, एक संसाधन के रूप में इसको एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। और एटलीस्ट 8 क्लास तक तो जो क्लास में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो अपनी बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसको एनईपी 2020 ने भी माना है और 8ही 2009 भी इसी बात को कहता है। तो इसमें जो ऑप्शन है, अगर आप लोग देख रहे हो, पहला ऑप्शन कि अष्टमी कक्षा पर्यंतम यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवित्या, कि 8वीं कक्षा तक जितना संभव होना चाहिए कि मातृभाषा में ही शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। तो पहला आंसर आपका बिल्कुल इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण माना है बच्चे की मातृभाषा को। चलिए पढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा अधिकरण से अर्थ अस्ति, कि भाषा के अधिकरण का क्या अर्थ है। अब देखिए, एक तो भाषा अधिकरण बोल दो, या इसको बोल दो भाषा या भाषा अर्जन बोल दो। ठीक है, 2 वर्ड यूज होते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब क्या हो गया सर, ये तो सब हमने हिंदी वाली क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, जिन्होंने पहले वीडियो देख ली होगी, सेम चीजें पढ़ोगे आप लोग, जो आपने हिंदी में पढ़ी है वही सेम पढ़ोगे, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क देखने को मिलेगा। अब देखिए 2 टर्म होती है, एक होती है भाषा अर्जन या जिसको भाषा अधिगम बोल दो, एक होती है आपकी भाषा अधिगम होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो भाषा अर्जन होती है, भाषा अधिगम जिसको बोलते हैं, ये होता है भाषा अर्जन होता है जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। ठीक है, बिना किसी संसाधन के। कैसे सीखा जाता है? प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है। जब किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, क्या इसमें किसी संसाधन की जरूरत होती है? नहीं, इसमें किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं होती है। इसमें बच्चा किसी भी भाषा को अनौपचारिक रूप से सीख लेता है। कैसे सीख लेता है? किसी भी भाषा को अनौपचारिक रूप से सीख लेता है। वो कैसे? देखिए, जैसे हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, आप लोग भी छोटे बच्चे रहे होंगे, तो जो हमने अपनी मातृभाषा है, वो अपनी मातृभाषा अपने कहां से सीखी? अपने परिवार वालों से सीखी। हमारे घर में जो भाषा बोली जाती थी उसका अनुकरण करके हम अपनी मातृभाषा सीख गए। तो कैसे सीखे? अनौपचारिक रूप से हम अपनी मातृभाषा को सीख गए। मातृभाषा को कैसे सीखे? हम अपने परिवार वालों से उसका अनुकरण करके हम उस भाषा को सीख गए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? भाषा अर्जन, जब किसी भाषा को हम प्राकृतिक रूप से अपने आप ही सीख गए, अपने आप ही सीख गए, हम कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें हमें। ठीक है, ना किसी टीचर की जरूरत पड़ी, ना किताब की जरूरत पड़ी, ना नियमों की जरूरत पड़ी। तो ये होती है आपकी भाषा अर्जन होती है। उसके अलावा ये आपकी क्या होती है? सरल होती है, इजी होती है, सरल होती है, सहज होती है, स्वाभाविक होती है। ठीक है, स्वाभाविक होती है। तो ये भाषा अर्जन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा जो भाषा अर्जन होती है ये आपकी कहां से शुरू होती है? ये आपकी परिवार से शुरू होती है, ये आपकी परिवार से शुरू होती है। ये हो गई आपकी भाषा अर्जन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। अब बात करते हैं भाषा अधिगम के बारे में।
अब भाषा अधिगम के बारे में होती है जब हम किसी, मान लीजिए तो हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है। अब मान लीजिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, अब हमें दूसरी भाषा सीखनी है, इंग्लिश भाषा सीखनी है। तो इंग्लिश भाषा सीखने के लिए हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां तो हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी ना। मान लीजिए हमें दूसरी भाषा सीखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी। संसाधन में क्या क्या चाहिए भाई, हमें इंग्लिश का टीचर चाहिए, इंग्लिश की किताबें चाहिए, इंग्लिश के रूल्स पता होने चाहिए। तो हमें संसाधन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो हमें इंग्लिश भाषा आएगी ना। तो ये इस भाषा को कैसे सीखा जाता है, औपचारिक रूप से सीखा जाता है। इसको कैसे सीखा जाता है, इस भाषा को औपचारिक रूप से सीखा जाता है। और इस भाषा को कहां से स्टार्ट होती है, ये भाषा स्टार्ट होती है आपकी स्कूल से स्टार्ट होती है, ये वाली भाषा शुरू जो स्टार्ट होती है। और ये आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज होती है, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है। तो दोनों जो आपकी भाषा है उनके बीच में मैंने कंपैरिजन बता दिया। एक होती है आपकी भाषा अर्जन, एक होती है आपकी भाषा अधिगम। एक को प्राकृतिक रूप से सीखा जाता है, एक को अपना जो है संसाधनों की हेल्प से सीखा जाता है। एक आपकी इजी होती है, सरल होती है, एक आपकी कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि ये आपकी जटिल होती है, ये वाली जो भाषा होती है, ठीक है। इसको प्रयासपूर्ण सीखा जाता है, जटिलतापूर्ण सीखा जाता है आपकी। दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब इसने कहा है कि भाषा अधिग्रहण से अर्थ अस्ति, की भाषा अधिग्रहण का क्या अर्थ है। देखते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, भाषा यह व्याकरण से नियमानाम शिक्षणम, की भाषा के व्याकरण के नियम सीखे जाते हैं। तो भाषा के व्याकरण के नियम किस में सीखे जाते हैं, भाषा अधिगम में सीखे जाते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत रहा, क्योंकि भाषा अधिग्रहण की बात हो रही है यहां पर। अगला है अनौपचारिक परिवेश है अचेतन रूपे भाषा या शिक्षणम। देखो अनौपचारिक रूप से जब भाषा को सीखा जाता तो कौन सी बात हो रही है, अनौपचारिक रूप से भाषा अधिग्रहण यानी भाषा अर्जन की बात हो रही है। तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। औपचारिक रूप से अगर बात हो जाएगी तो औपचारिक रूप से आपका भाषा अधिगम हो जाएगा, और भाषा विषय के शिक्षक की बात हो रही है तो भी भाषा अधिगम हो जाएगा। तो आंसर इसमें आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ये टॉपिक देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा आपको बता दिया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि यदि छात्राएं कस्मिश्च गतिविधि लगना है, कि यदि छात्रा किसी गतिविधि में लग्न है यानी संलग्न है, तदा शिक्षक से तेह सा पारंपरिक व्यवहार है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को अपना पारंपरिक व्यवहार कैसा करना चाहिए। संदर्भानुसारम भाषा है संप्रेषण से चा विकास है सहायक है बहुत ही। देखो पेडागोजी में मैं आपको एक सलाह देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जब भी पेडागोजी का आंसर को सोल्व करो, कभी भी एक ऑप्शन को मतलब देखकर उसके ऊपर टिक लगाकर मतलब वही मत रुक जाना। हमेशा चार ऑप्शन को सोल्व करना चाहिए। बट हमेशा ध्यान रखना, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मैं बाकी के तीन ऑप्शन को पढ़ ही नहीं रहा। बताओ क्यों, मुझे वर्ड दिख गया संदर्भानुसारम, मतलब संदर्भ के अनुसार। ये इतना वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड है ना, ये इतना वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड है, और ये सबसे ज्यादा आपको लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर आपको पेपर में भी ये देखने को मिल जाएगा तो आप भी बाकी के तीन ऑप्शन को छोड़ देना, बाकी की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। ये आपके एनसीएफ 2005 ने कहा था कि जो बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हो वो संदर्भ के अनुसार दीजिए, कॉन्टेक्चुअल आप बच्चों को लर्निंग कराइए, ठीक है। तो बच्चों को संदर्भ के अनुसार आप लोग पढ़ाइए। तो जहां पर भी ये वर्ड आपको दिख जाए, चाहे आपकी हिंदी हो संस्कृत हो, संदर्भ के अनुसार, तो आंख बंद करके आंसर लगा देना, आपका आंसर वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो संदर्भ के अनुसार मुझे दिख गया, ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, आंसर आपका हमेशा यही सही होगा। जैसे मैं कहा कि अगर कोई छात्र किसी गतिविधि में लग्न है यानी संलग्न है, तो ऐसे में जो शिक्षक है वो अगर अपना पारंपरिक व्यवहार करता है तो संदर्भ के अनुसार जो भाषा में जो संप्रेषण है, जो भाषा का जो संप्रेषण है, उनके विकास में क्या काम करता है, वो सहायक बनता है, ठीक है। क्या काम करता है, सहायक बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर से हो जाएगा। पहली बार में बाकी के तीन ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा क्योंकि इतना पॉजिटिव वर्ड ये सामने स्क्रीन पर आ गया। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको इस वर्ड की, इसलिए मैं बाकी के तीन ऑप्शन पर नहीं जा रहे, वरना आज तक लाइफ में मैंने कभी ऐसा नहीं करा पेडागोजी में मैंने चार ऑप्शन ना पढ़े हो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कितना महत्वपूर्ण ये वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विद्यालय शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषिता इत्यस्य को अर्थ, कि विद्यालय की शिक्षा की नीति के रूप में जो बहुभाषिता है इसका क्या अर्थ है वो आपको बताना है। बहुभाषिता देखिए आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, बहुभाषिता क्या क्या मतलब होता है, जहां पर ऐसी क्लासरूम या ऐसा स्कूल जहां पर अलग अलग बहुभाषा के अलग अलग भाषाओं के बच्चे पढ़ते हो।
भाई मान लीजिए एक ऐसी क्लासरूम होती है, जैसे आप लोग भी जितने वीडियो देख रहे हो, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, बहुभाषिकता का एग्जाम्पल है। आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, कोई कुछ भाषा बोलता होगा, कोई कुछ बोलता होगा, ठीक है। आप लोग कोई एक भाषा बोलने वाले थोड़ी हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों। इसी तरीके से जो हमें स्कूल मिलते हैं, जो हमारे देश के अंदर स्कूल है, तो वहां पर भी बहुभाषिकता देखने को मिलती है। कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा तमिल बोलता है, कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, कोई बच्चा कन्नड़ बोलता है, ठीक है, कोई बच्चा और कुछ भी मान लो मराठी बोलता है। तो क्लास में अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे देखने को मिलते हैं। तो आपको इसको क्या माननी चाहिए, प्रॉब्लम माननी चाहिए, या इसको एक रिसोर्स यानी संसाधन मानना चाहिए? इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए। किसके रूप में मानना चाहिए? इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना चाहिए, कभी भी इसको एक समस्या के रूप में नहीं मानना चाहिए। देखिए, संसाधन के रूप में क्यों मानना चाहिए वो आपको बताता हूं। जितने भी आपस के बच्चे जो आपस में रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के बच्चे रहते हैं, आपस में जब ये आपस में बातचीत करेंगे तो आपस में क्या होगा, एक भाषाओं का आपस में आदान प्रदान होगा। जब आपस में भाषाओं का आदान प्रदान होगा तो एक दूसरे के शब्दों का आदान प्रदान होगा, तो इनकी जो शब्दों की वोकैब है वो बढ़ेगी, एक दूसरे की भाषाओं को जानेंगे। जब एक दूसरे की भाषाओं का ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है, भाषाओं के ज्ञान में वृद्धि होगी, दूसरे की भाषाओं के ज्ञान में वृद्धि होगी। जब दूसरों की भाषाओं के ज्ञान में वृद्धि होगी तो समझिए इनकी जो कल्चर होता है, जो उनकी संस्कृति होगी, तो उनकी संस्कृति का भी आदान होगा, तो संस्कृति के ज्ञान में भी वृद्धि होगी इनकी, ठीक है। तो संस्कृत के ज्ञान में वृद्धि होगी और संस्कृत की रेस्पेक्ट भी करेंगे आपस में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बहुभाषिकता होती है, हमेशा इसको आपको एक संसाधन के रूप में मानना है, जैसे आपने मातृभाषा को मानना है। और जो बहुभाषिकता होती है ना, ये जो क्लास में विविधता होती है, ये आपकी क्लास में विविधता होती है, ये एक उत्सव मनाती है, ठीक है। ये एक विविधता होती है, क्लास में एक उत्सव मनाती है। जैसे हमारा देश है विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्लासरूम में भी अलग अलग भाषाओं के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, बट हमेशा इसको एक रिसोर्स के, एक संसाधन के रूप में आपको लेना है, ठीक है। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं कि जो बहुभाषिकता इसका क्या मतलब है। ऑप्शन को तो पढ़ ले। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सर्वे बालका है मातृभाषायां गृह भाषायां विद्यालय अध्ययनम प्रारंभन्ते। बिल्कुल सही है कि सभी बच्चे मातृभाषा या जो उनकी गृह भाषा है, बात एक है दोनों की, विद्यालय में आरंभ करते हैं। बिल्कुल सही है। यदा ते प्रगति, जब वे प्रगति कुर्वन्ति, जब वे प्रगति करते हैं, तदा अन्यसाम भाषाणाम वृद्धिम कुर्वन्ति, जब वे प्रगति करते हैं तो वे दूसरी भाषा में भी वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। इसके कहने का मतलब है कि सभी बच्चे मातृभाषा में या जो उनकी गृह भाषा है, बात दोनों की एक ही है, जब वे विद्यालय में आकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अपनी मातृभाषा के बेस पर ही वो दूसरी भाषा में भी वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी दूसरी भाषाओं के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं। सर्वे बालकाः राज्य भाषा माध्यमेन आंग्ल भाषा हिंदी भाषा चा शिक्षण थे। देखिए, जहां पर भी आंग्ल भाषा आ जाए या हिंदी भाषा में शिक्षण की बात आ जाए, कभी भी आपको ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण हमेशा मातृभाषा को मानना है, ना आंग्ल भाषा मानना, ना हिंदी भाषा मानना। हालांकि हिंदी जो क्षेत्र वाले जो लोग रहते हैं वो बड़े मतलब नाराज हो जाते हैं कि यार हिंदी को इतना कम क्यों नापा जाता है। देखिए, अगर आप साउथ की तरफ जाओगे या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो वो लोग हिंदी को इतना महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारी वाली भाषा ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, हिंदी को हम क्यों अपनाएं, ठीक है। ये तो हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती थोपी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी हो, इंडिया का कोई भी स्टेट हो या कोई भी लोग हो, सबसे महत्वपूर्ण उसकी मातृभाषा। तो मैंने बताया ना, सबसे महत्वपूर्ण उसकी मातृभाषा। तो ना तो हिंदी है ना ही आंग्ल भाषा है, सबसे महत्वपूर्ण बच्चे की माना जाए मातृभाषा को। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है सर्वे बालका है आधार अवस्थायाम आंग्ल भाषा, फिर आंग्ल भाषा होगी राज्य भाषा, ये भी होने चला। अगला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवती, कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए, अभी तक तो ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर आंग्ल भाषा शिक्षण माध्यम भवती, देखो आगे फिर दे दिया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आंग्ल भाषा में दिया जाए, ये भी गलत है। तो पहले ही ऑप्शन सही है कि जो बच्चे हैं वो विद्यालय में जो आते हैं तो अपनी मातृभाषा में शिक्षण स्टार्ट करते हैं, और जब वे प्रगति करना स्टार्ट कर देते हैं तो वे दूसरी भाषा में भी अपना जो है उनको सीखना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें वृद्धि करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका बहुभाषिकता का सबसे बढ़िया आपका एग्जाम्पल है। तो आंसर आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अभी ये भी क्वेश्चन आएगा हिंदी से संबंधित, जैसे हिंदी को जो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के संबंध में जो विवाद होता है, और पिछली बार बहुत क्वेश्चन आया था हिंदी के ऊपर कि हिंदी राज्यभाषा है राष्ट्रभाषा है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए थे पिछली बार, हिंदी में भी और आपके संस्कृत में भी। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं, आने वाला है ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि श्रुति है घटना नाम सूचनार्थम पत्रिकाम पठती, कि सुनी हुई घटनाओं की सूचना को पत्रिका में पढ़ना, तस्याम पठनम की कथ्यते, कि ऐसे पढ़ने को क्या कहते हैं। आपने कोई सूचना को पढ़ा, आपने किसी घटना को सुना और उसको किसी पत्रिका में पढ़ा या समाचार पत्र में फिर पढ़ा, तो इसको क्या कहेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आपका नेक्स्ट वीक आ जाएगा। ठीक है, आपका सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आपका नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या काम करी, श्रुति घटना नाम सूचनार्थ, तो आपको क्या दे दी, एक सूचना दे दी, और आपने क्या काम करा, एक दो दिन बाद ही आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ ली। तो इसमें कहा गया तस्याम पठनम की कथ्यते, तो ऐसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ ली, तो ऐसे पढ़ने को आप लोग क्या काम कहोगे। अब देखते ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कहोगे। स्कीमिंग, स्कीमिंग कहते हैं जब हम तेज पढ़ते हुए किसी चीज का भाव जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर, आई होप। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, पूरा न्यूज़पेपर तो कोई नहीं पढ़ता, तेज तेज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और तेज तेज न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जब हम किसी न्यूज का भाव जानना चाहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया और सामने दिख गया राजस्थान, अरे राजस्थान में क्या हो रहा है भाई, आज सचिन पायलट और राजेश पायलट कह रहा हूं, सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत है किसके विधायक इधर उधर हो गए। ठीक है, तो मोटी मोटी न्यूज देख ली कि कौन सा किस पर पलड़ा भारी किसका हो रखा है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्कीमिंग, जब तेज तेज न्यूज पढ़कर किसी चीज का एग्जैक्ट भाव देख लिया कि देखे किसका पलड़ा भारी हो रहा है, तो होती है आपकी स्कीमिंग होती है आपकी। ठीक है, सो उद्देश्यम पठनम, किसी उद्देश्य के लिए पढ़ना, आप किसी उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ पर उद्देश्य के लिए तो पढ़ नहीं रहे, आपने सुनी घटना को किसी पत्रिका में पढ़ लिया, तो उद्देश्य के लिए तो पढ़ नहीं रहे आप, यहाँ पर मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो, मनोरंजन के लिए भी नहीं पढ़ रहे। ये होती है आपकी स्कैनिंग होती है आपकी। ठीक है, क्या होती है स्कैनिंग, आंसर आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।